हमारी सेना तमाम स्ट्राइक करती है और जब स्ट्राइक करती है, चाहे सर्जिकल हो या कोई भी, उस समय सरकारों को नींद नहीं आती। वो इस चिंता में डूबे रहते हैं हमारे सैनिक जो स्ट्राइक के लिए गए थे वो किस हालात में होंगे और हमें जीत मिलेगी या हार। लेकिन जब सैनिकों को प्राण गंवाने की बात आती है तो सरकार की नींद हराम हो जाती है। लेकिन जब उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का पेमेंट करना होता है तो सरकार गहरी निद्रा में सो जाती है और फिर बार बार कोर्ट में चली जाती है। आज मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि सरकार के मंसूबे क्या हैं और सरकार चाहती क्या है और सरकार हमारे साथ करती क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 7 नवंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन का अप्रूव होना, 14 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन का अप्रूव होना और पहले 1 अप्रैल से दी जाने वाली थी 1 रैंक 1 पेंशन, बाद में इसे 1 जुलाई 2014 कर दिया गया था। दिया गया, अच्छी बात है, और ढिढोरा भी खूब पीटा गया। लेकिन उसके पहले आगे बढ़ूं, मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जो लोग इन खबरों से वाकिफ हैं, जिन्हें पता चल गया है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता चला है उस वीडियो को ध्यान से देखें कि जो कुछ आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के मंसूबे क्या हो सकते हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। मिसलेनियस एप्लीकेशन जो थी 419/2016 में लगाई गई थी और उस समय था कि हर साल रिवाइज किया जाए, लेकिन सरकार ने जो 5 साल का दिया था उसी को मान लिया गया और यह 1 जुलाई 2019 से दोबारा ड्यू था। 16 मार्च 2022 को एक फैसला आता है कि 1 रैंक 1 पेंशन का भुगतान 3 महीने में कर दिया जाए, जिसकी पहली तारीख होती है 15 जून 2022। 15 जून से फिर एक्सटेंशन मिलता है 15 सितंबर 2022, फिर 15 दिसंबर 2022 की तिथि समाप्त होने से एक दिन पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है कि मुझे 3 महीने की और मोहलत दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठंडी की छुट्टियों के बाद यह मामला लिस्ट हुआ 9 जनवरी 2023 के लिए। 2022 की तारीखें निकल गई, 2023 में लिस्ट हुआ और जब फैसला आया तो सैनिकों को हतप्रभ करने वाला था। 25 जनवरी 2016 से जो रिट पिटीशन चल रही थी 419/2016, उसका फैसला आने के बाद 1 जुलाई 2019 से रिवाइज होनी थी और 11 जनवरी 2023 तक यह केस फुटबॉल की तरह घूम रहा है। यह केस 1 रैंक 1 पेंशन केस, यह एक फुटबॉल का गेम बन चुका है और इसके 2 खिलाड़ी हैं, एक न्यायालय और एक सरकार, और घूर घूर करके देख रहे हैं भूतपूर्व सैनिक पेंशनर जो आस लगाए हुए हैं। उन्हें 9 जनवरी 2023 को लगा था कि सरकार के फैसले से जज साहब बहुत गुस्से में होंगे। तमतमाए हुए जज साहब आएंगे और कहेंगे कि 16 दिसंबर 2022 से 7% ब्याज, सालाना ब्याज की हिसाब से सरकार को अब ब्याज देना होगा जो एरियर भुगतान नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जज साहब आए और सरकार ने जो चाहा था वही हुआ
उनको फिर मिल गई मोहलत 15 मार्च 2023 तक। इसके पहले 64 पेज की कार्यवाही दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने हर चीज को अलग अलग बताया था, सारी चीजें। लेकिन क्या हुआ, 1 साल बाद तक आज वही तरसती आंखें हैं। और आगे क्या होने वाला है? क्या आप सोच रहे हैं कि 15 मार्च 2023 तक भुगतान हो जाएगा? तो मेरी सोच है कि सरकार फिर किसी न किसी टेबल के साथ, किसी न किसी तथ्य के साथ 14 मार्च 2023 तक पहुंच जाएगी कोर्ट में और कहेगी कि मीलाड, हमने यहां तक काम कर लिया है और अब थोड़ा सा बाकी है। जैसा 9 जनवरी 2023 को सॉलिसिटर जनरल मिस्टर एन वेंकटरमणी ने बताया कि 25 लाख सैनिक पेंशनर की टेबल तैयार कर ली गई है CGDA द्वारा। यह लिस्ट भेजी जाएगी CDA को, और CDA जब टेबल तैयार कर लेती है तो वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD को भेजा जाएगा विचारार्थ, और उसके अप्रूवल के बाद पेमेंट होगा। तो क्या आप सोच रहे हैं कि पहले से किए वादे में 6 साल लग जाते हैं? तो ये सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में देने वाली है? मुझे नहीं लगता। क्यों कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अगर बजट होता तो सरकार पहले भी दे देती, और तमाम महंगाई इन सब चीज़ों से जूझ रही है। अब सरकार के पास एक और है कि 2024 आ रहा है, सरकार चुनावी मोड में होगी, और चुनावी मोड में होने के बाद सैनिकों को कौन पूछेगा? अगर बजट बन गया तो सरकार दे देगी, और इसमें कहीं कोई राहत नहीं मिलने वाली है। एरियर 4 किस्तों में ही दिया जाएगा जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं। सरकार ने जो किया वही होना है, और कोर्ट भी वही मानेगा। कारण है कि कोर्ट कुछ भी आदेश देता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि माने या न माने, और बहुत परेशान करता है तो फिर विधेयक ला करके पलट दिया जाएगा। अदालत ने फैसला दे दिया कि 15 मार्च 2023 तक इस प्रक्रिया को पूरा करके न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए। लेकिन ये आदेश तो पहले भी कई बार दे चुके हैं आप मानिए, तो क्या पूरा होने वाला है? मुझे 10% भी उम्मीद नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये मिलने वाला है। अगर मिल जाता है तो मुझे अपने गलत साबित होने में खुशी होगी। हाँ, इतनी भी उम्मीद नहीं करता हूं। कारण है कि सर्विस पेंशन जो लोग ले रहे हैं वो ज्यादा लोग हैं, और इस हिसाब से सरकार उनको पहले ही 1.5 साल आगे खिसका रही, 6 महीने पर देगी। तो सरकार पहले ही राहत ले चुकी है, लेकिन और लेट करने में कितनी राहत और चाहिए सरकार को, यह कहना मुश्किल है। सैनिक शांत स्वभाव का होता है, और सरकार उसके इसी शांत स्वभाव का नाजायज फायदा उठा रही है। प्रचार खूब कर लेते हैं। मुझे याद आता है कि खूब गा बजा कर ढोल पीटा जाता है। सारे स्ट्राइक का सरकार करती है, लेकिन जब वेलफेयर देने की बात आती है तो यही सैनिक सबसे निचली सूची में रख दिया जाता है। क्यों? ये सैनिक अपने फायदे नुकसान की बात के लिए देश का नुकसान नहीं करता कभी। सरकार एकदम आती है और कैबिनेट पूरे 1 साल का राशन मुफ्त में देने की बात कर देती है। इतना बजट आ जाता है और दिया जाएगा और ये पूरा होगा। क्यों? इसमें वोट का महत्व है।
तो सैनिकों के वोट का महत्व तो नहीं है। सैनिक क्योंकि वोट दे कहाँ पाता है, यह तो -45 डिग्री कहाँ कहाँ रहता है, और रिटायर्ड जो होके आया है उसको इतनी बुरी स्थिति में रख दो कि वो संभल ही ना पाए। कोर्ट में लड़ना आसान नहीं होता है, वकील की फीस में कई के घर बिक जाते हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो साथ दे रही हैं, लेकिन वो गांधीवादी नीतियों से ये सरकार शायद नहीं समझ पा रही है। सरकार ने अच्छे भी कदम लिए हैं, लेकिन सरकार का इतना उदासीन हो जाना भूतपूर्व सैनिकों के प्रति, यह कहीं न कहीं उसके द्वारा सैनिकों का मनोबल हतोत्साहित किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।